Deep Talks, the detox for your mind by Deep Trivedi. Good morning, ladies and gentlemen, and welcome to Deep Talks, the detox for your mind. There's a saying, true happiness lies in the happiness of others. But is it that easy to make others happy? Is it easy to win everyone's heart? We spend most of our life in this internal conflict, whether to do as we please and make ourselves happy, or bow down to the wishes of everyone and win their hearts. But can we win everyone's heart and break our own? Winning everyone's heart is directly connected to being happy and content in one's own self. So, to help you win everyone's heart and tread the path of joy and success, allow me to introduce to you the catalyst of change, the master of great insights, and the expert on human psychology. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Mr. Deep Trivedi. हेलो और वेलकम। आज मैं आप लोगों का भी और जो वेबकास्टिंग पे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं उन लोगों का भी स्वागत करता हूं और हम आज की अपनी यात्रा शुरू करते हैं। हम अब तक करीब करीब अनेक विषयों पर 50 घंटे के आसपास की चर्चा कर चुके हैं और जो रेगुलर सुनते आ रहे हैं या जिन्होंने इस चर्चा के कई सेमिनार्स अटेंड करे हैं उनके लिए आज का ये विषय समझना जरा भी मुश्किल नहीं होगा। मैं कोशिश करूंगा कि जो पहली बार सुन रहे हैं उन्हें भी कम से कम दिक्कत आए और ये विषय समझ सके। आप सभी जानते हैं कि हम धीरे धीरे करके लगातार साइकोलॉजी की एक ऊंचाई पकड़ते जा रहे हैं। खास करके इस बार के पिछले 3 सेशन से लगातार हम एक के बाद एक ऊंचाई पकड़ते जा रहे हैं। लेकिन आज का जो विषय है वो और भी गहरा है और अति महत्वपूर्ण है और मैं चाहूंगा आप इस विषय को बराबर समझें और पी जाएं। अगर ये बात समझ में आ गई, अगर ये गणित समझ में आ गया तो आपका जो जीवन है और आप जहां हैं वहां से अनेकों गुना आगे बढ़ जाएंगे। हर कोई चाहता कि सबसे प्रेम मिले, हर कोई चाहता कि जीवन में दुख न हो, टेंशन न हो, परेशानियां न हो, संकट न हो, भय न हो, ईर्ष्या न हो, असफलता न हो। यह हर कोई चाहता और ये चाह आज की नहीं है, जब से मनुष्य अस्तित्व में आया तब से ये चाह है। और हजारों हजारों वर्ष में हजारों उपाय देने के बावजूद, हजारों कोशिश करने के बावजूद यह भी एक ऐतिहासिक सत्य है कि मनुष्य के जीवन से दुख दर्द जाने का नाम नहीं ले रहे हैं, प्रेम आने का नाम नहीं ले रहा है। और किसी से भी पूछो कि कारण क्या है तो तुरंत कहेगा, अरे दूसरे लोग परेशान करते हैं, दूसरों ने जीना मुश्किल कर रखा है, जहां से देखे वहां से टेंशन आता है, जहां से देखे वहां से परेशानी खड़ी होती है।
क्या वास्तव में ऐसा है? क्या मनुष्य सुखी और सफल हो ही नहीं सकता? तो ये तो बात ही गलत हो गई, क्योंकि इतिहास उठा के देखते हैं हम तो हजारों हजारों लोग हुए हैं जिन्होंने सुख और सफलता की तमाम ऊंचाइयां पाई है। उन्हें तो किसी ने कष्ट नहीं दिया, उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं दूसरों से परेशान हूं। वे तो हर हाल में प्रसन्न रहे। कारण क्या है? अगर उन्होंने वह सफलता पाई तो हम क्यों नहीं पा रहे हैं? दरअसल ये एक गहरा गहरा और अति गहरा साइकोलॉजिकल विज्ञान है। मनुष्य कुछ भी कह दे कि इस कारण से परेशानी है, ये लोग परेशानी दे रहे हैं, ये टेंशन दे रहा है, ये दुख दे रहा है, लेकिन सत्य यह है कि किसी मनुष्य पे कुछ भी किसी के भी द्वारा अकारण लौट के नहीं आ रहा है। बड़े ध्यान से समझ लेना, किसी भी मनुष्य पे किसी भी कारण किसी के भी द्वारा अकारण लौट के नहीं आ रहा है। अगर कुछ लौट के आ रहा है जो हमें परेशान कर रहा है, अगर बाहर कुछ ऐसा घट रहा है जो हमें चिंता में डाल रहा है, अगर किसी व्यक्ति ने या किन्हीं व्यक्तियों ने हमारा जीना मुश्किल कर रखा है, तो आप एक चीज तय समझ लेना कि वो लोग अकारण नहीं कर रहे हैं। दरअसल मनुष्य के साथ जो कुछ भी घट रहा है, बड़े ध्यान से समझना, हमारे साथ इंडिविजुअल तौर पर जो कुछ भी घट रहा है, उसके लिए हिंसा अहिंसा का एक ऑटोमेशन है। इस प्रकृति में हमारे मन के भीतर एक ऑटोमेशन है जिसके कारण ये सारी परेशानियां मनुष्य झेल रहा है। अगर उस ऑटोमेशन की समझ आ जाए तो किसी मनुष्य को कभी भी रत्ती भर क्षण भर के लिए दुख, संकट, चिंता, परेशानी, ईर्ष्या महसूस करने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं आज उस ऑटोमेशन से पर्दा उठाऊंगा कि क्या वजह है कि ये सब चीजें हमारे पास आती, और क्या वजह है कि चारों ओर से हर मनुष्य हम पे ये बरसाता और हमें ये झेलना पड़ता। वैसे तो भारत में तो सबको मालूम और सब सुनते कि अहिंसा परमो धर्म। अब जब किसी वस्तु को परमो धर्म कहते, उसकी गहराई भी काफी होगी। और आज उस अहिंसा की तमाम साइकोलॉजिकल गहराइयां हम समझेंगे कि क्या कारण है कि हिंसा अहिंसा के इस खेल में जो ऑटोमेटिक है, ऑटोमेशन है, उसमें हम फंस चुके हैं और उसी के कारण हम जीवन की सारी परेशानियां झेल रहे हैं। मैं चाहूंगा आप में से कोई बताए कि अहिंसा क्या होती। अहिंसा परमो धर्म है, यह तो हम जानते हैं, सुन रखा है, जानते नहीं, लेकिन अहिंसा होती क्या है? कोई बताने की कोशिश करे एक दो वाक्य में, प्लीज। खड़े होके यार, सबको मालूम पड़ना चाहिए आप बोल रहे हैं। उनके जो भी समझ आया उसके हिसाब से जो नेचर का एक ऑटोमेशन चल रहा है, लॉ चल रहा है, उसमें कोई भी छेड़खानी की जाए उससे जो कॉन्सिक्वेंसेस पैदा होते हैं वो मेरे ख्याल से हिंसा है, और ऐसा ना किया जाए तो अहिंसा बनी रहेगी। ठीक है, हाँ बोलिए प्लीज। अहिंसा उसको कहते हैं जो टॉलरेंस का एक सीमा लिमिट होता है, वो पार कर जाए आदमी तो भी उसको सामने वाले के विरुद्ध क्षमा और दया बरसाना चाहिए। चाहे एक गाल पे लाफा पड़े, 10 गाल पे लाफा पड़े, 2 बार 3 बार 4 बार, फिर भी उसको माफ कर देना चाहिए। अरे बाप रे बाप, तो फिर लादेन दाऊद को माफ कर दें?
नहीं नहीं, प्लीज प्लीज, इट्स ओके, मैं आपको अभी बता रहा हूँ हम Just let me clarify, non-violence in any way, in thought or form or deed, in any action, non-violence. Basically, I'm not supposed to lift my hands. मेरा हाथ अच्छे कार्य के लिए और मेरा जो जिस्मानी ये फिजिकल है वो अच्छे उपयोग के लिए. देखिए, हाँ ठीक है, हम आते हैं इस पे. सर ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग है कि शारीरिक दर्द किसी को देना वो एक हिंसा है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मानसिक वेदना इससे बड़ा हिंसा नहीं है. वो कितना गहराई तक जाता है वो. थैंक यू. बराबर, वेरी गुड. हेलो. हाँ, अहिंसा का मतलब ये नहीं होता कि किसको मारना, हानि पहुंचाना, वो पूरा नहीं होता है, लेकिन किसको भी अपशब्द बोलने का, किसका मन वचन को हानि पहुंचाने का, खराब शब्दों से बोलने का, वो भी एक अहिंसा का प्रकार है. एम आई करेक्ट सर? करेक्ट सर. प्लीज. हिंदुस्तान की यही ब्यूटी है कि यहाँ हर कोई धर्म को कुछ न कुछ अंश में जानता है. ये हमारा सद्भाग्य है. मन, विचार और कर्म को ठेस पहुंचाना ही हिंसा है, और इसके विपरीत जो रहे वो अहिंसा है. बरोबर. प्लीज उनसे भी. हेलो. हाँ, मेरे हिसाब से हर एक आदमी का जो आदमी है. जोर से यार. हेलो. जोर से बोलने में हिंसा नहीं होती. नहीं, हर एक शॉर्टकट में कहा जाए तो अस्तित्व के प्रति सम्मान, हर एक जो जीवित या डेड है उसके प्रति सम्मान या आदर, तो अहिंसा मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर रहेगी उसमें. तो प्लीज अभी और हैं बोल दीजिए. हाँ प्लीज. हाँ, शुरुआत अपने खुद से ही होती है. अगर खुद से अपन प्रेम नहीं करते हैं तो ही हिंसा हो जाती है, ऐसा मेरा मानना है. खुद से अगर प्रेम नहीं हो खुद से नफरत हो तो दूसरे से अपन खुद से ही शुरुआत होती है. एक्सीलेंट. अब ये जो आपने बोला, ये आपका अनुभव है कि ये परिभाषा कहीं किसी ने दी और आपने पढ़ी है? अनुभव भी है, वो महत्वपूर्ण है. किसी ने क्या बोला उसका महत्व बिल्कुल नहीं बच जाता जीवन में. तो हाँ प्लीज. मन वचन काया से किसी को कष्ट देना वो हिंसा कहलाती है. वेरी गुड, थैंक यू. प्लीज. गुड मॉर्निंग दीप भाई. हाँ. अहिंसा मीन्स किसका दिल से अपमान नहीं करने का, और सबका सम्मान करने का, वो किसको बुरा नहीं लगे ऐसा नहीं बोलने का, अपनी वाणी को अच्छी रखने का. वाणी से भी अहिंसा हो सकती है, तो वाणी अच्छी वापरने का, तो अहिंसा नहीं होता है. ठीक है. देखिए, अब हम ये यात्रा शुरू करते हैं. पहले भी मैं हमेशा कहता आ रहा हूं कि हम जो चर्चा करते हैं, एक तो हमारा पहला सौभाग्य ये है कि हम ये चर्चाएं भारत में करते हैं जहां साइकोलॉजी का नॉलेज है. मैं धर्म की बात नहीं कर रहा. साइकोलॉजी का नॉलेज है, सत्य का नॉलेज है. और दूसरा, हम उस लेवल की चर्चा करते हैं जहां पर आने वाला हर व्यक्ति इतना इंटेलिजेंट है कि उसे 10,000 से लेकर 50,000 में एक की इंटेलिजेंस प्राप्त है. तो एक तो भारत का एडवांटेज और दूसरा एडवांटेज. और मैं कोई भी बात कहता तो मैं आपसे स्पष्ट कह दूं, मैं साइकोलॉजी की बात करता, अंतिम ऊंचाई की बात करता, मेरी किसी बात का कनेक्शन अगर कोई व्यक्ति हिंदू भारतीय से गिनता है या किसी और चीज से गिनता है तो वो गलती करता है. लेकिन जो सत्य है वो मेरे भारत में पैदा होने से बदलता नहीं है. यह भी एक सत्य है. तो अगर मनुष्य को सबसे ज्यादा कुछ परेशान कर रहा है तो बड़े ध्यान से समझ लेना, हम आज जिस साइकोलॉजिकल यात्रा पे जा रहे हैं, यह यात्रा भी अपने आप में एक इतिहास है. साइकोलॉजी की गहराई में चर्चा होती ही नहीं है. लेकिन हम तो वैज्ञानिक युग में हैं. चेतना का विस्फोट है हमारे भीतर. 2000-5000 वर्ष पूर्व के मनुष्य नहीं बचे हम जो न समझ सके. मनुष्य पे असर
बड़े अच्छे समझ लेना कि किसी भी मनुष्य पे असर 3 स्तर पे संभव है। शरीर पे, मन, बुद्धि, अहंकार पे और आत्मा पे, क्योंकि 3 चीज हमारे भीतर है। अब अहिंसा के मामले में मेरे देखे जो कुछ भी थोड़ी बहुत समझ है, बड़े ध्यान से समझना। एक एक शब्द आज आपको पकड़ने की कोशिश करना पड़ेगी कि अहिंसा के मामले में जो कुछ भी मनुष्य की थोड़ी बहुत समझ है वो शरीर तक है। अब एक सत्य समझना, मैं अनेकों बार कह चुका हूं कि शरीर को कर्म की सत्ता ही नहीं है। शरीर कर्म कर ही नहीं सकता। शरीर निर्जीव है, शरीर मिट्टी है। ये सीधी सी बात है। शरीर हमारे मन, हमारी बुद्धि, हमारे अहंकार की इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है। 2 बात में फर्क है। और यह बात अगर आप सत्य समझना चाहते, अगर अपना उद्धार करना चाहते, तो हमेशा के लिए ध्यान में बिठा लेना कि शरीर मिट्टी है। शरीर को कर्म की अथॉरिटी नहीं है। और प्रकृति का नियम है कि जो करता है वो भोगता है। शरीर कुछ करता नहीं है, इसलिए शरीर कुछ भोगता भी नहीं है। ये पहली बात आप बिठा लेना, तो हम धीरे धीरे गहराई में जाएंगे। अब भारतीय संस्कृति में आप इतिहास उठाकर देख लें, ये समझ थी कि शरीर मिट्टी है और शरीर को कर्म की अथॉरिटी नहीं है। और ज्ञानियों ने जिसको भी भगवान कहा भारत में, उनमें से अधिकांश ऐसे हैं जिन्हें देवियां कहा, जिन्हें देवता कहा। उन्होंने अनेक वध किए हैं। अगर शरीर पे हिंसा होती, अगर शरीर का कुछ बनता बिगड़ता, तब तो वे उन्हें यह दर्जा ना देते। बड़े ध्यान से समझना, बड़ी अच्छी साइकोलॉजिकल पकड़ थी आज से 10,000 वर्ष पूर्व, आज से 15,000 वर्ष पूर्व भारतीय संस्कृति में। मैं आपको इतिहास इसलिए बता रहा हूं कि बगैर इतिहास समझे आप इतनी गहरी साइकोलॉजी में घुस नहीं पाएंगे। अगर मैं महाभारत युग की बात करूं तो उस समय भारत की जनसंख्या करीब करीब 50 लाख थी। और ज्ञानियों का रेशो, साइकोलॉजी में इंटरेस्ट लेने वालों का रेशो और साइकोलॉजी कहने वालों का रेशो हमेशा से बहुत कम रहा है। तो ये मैं जिनकी बात कर रहा हूं कि जिन्हें साइकोलॉजिकल समझ थी और शरीर को बाहर कर दिया था इस खेल से, वो एकदम पक्के थे। लेकिन उस समय भी अज्ञान ही अज्ञान था। ऐसा नहीं है कि आज ऐसा है कि साइकोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं लेते, आज नहीं है ऐसा। ये रेशो हमेशा से ये का यही बना हुआ है। उस समय के आप ग्रंथ देख लें, उस समय के मनुष्य देख लें, अज्ञान ही अज्ञान था। और वो स्वाभाविक भी था, क्योंकि सूर्य से भी डरते थे, अग्नि से भी डरते थे, वर्षा का भी देवता था, क्योंकि समझ नहीं थी कि यह प्रकृति के ऑटोमेशन की लीला है। वो समझते थे कि ऊपर बैठ के बिजली चमका रहा है, उसकी पूजा करेंगे बिजली चमकना बंद हो जाएगी। ठीक है। दूसरी चीज मशहूर थी उस समय, यज्ञ, मंत्र, तंत्र, कि किसी भी बात का यज्ञ, किसी भी बात के लिए यज्ञ।
आपको कुछ सफलता पानी, यज्ञ। दुश्मन को नुकसान पहुंचाना, उसका भी यज्ञ। ठीक है, मनुष्य है, कामना करता, ठीक है। लेकिन 5000 वर्ष पूर्व एक इतिहास घटा जब अर्जुन ने युद्ध करने से मना किया, और ये इतिहास हम सब जानते हैं। और कृष्ण पैदा हुए, ये अपने आप में मनुष्य जाति का इतिहास हो गया। कृष्ण पहले व्यक्ति हैं भारतीय संस्कृति के इतिहास में जिन्होंने इंद्र पूजा का विरोध किया कि क्या बात करते हो यार, ये वर्षा ऑटोमेटिक है, उसका कोई देवता होता, उसको पटाना पड़ता, उसके लिए अन्न का नुकसान करना पड़ता। कृष्ण पहले व्यक्ति हैं। कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं कि ये यज्ञ, ये मंत्र, ये तंत्र, जो भी तू बात कर रहा है, वो सब कामनाओं के फल देने वालों के लिए ठीक है, सत्य से इनका कुछ लेना देना नहीं है। और कृष्ण गीता में इसीलिए कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं जो बात कर रहा हूं, मैं जिस परमात्मा की बात कर रहा हूं, उसको हजारों में एक कोई देखता है। तो कृष्ण ने गीता में अर्जुन से यही कहा कि अर्जुन, मैं जिस साइकोलॉजी की, जिस परमात्मा की, जिस सत्य की बात कर रहा हूं, उस और हजारों में एक कोई देखता है। उन देखने वालों में हजारों में एक कोई इंटरेस्ट लेता है, और उन इंटरेस्ट लेने वालों में भी हजारों में कोई उस सत्य को पाता है। बड़े अच्छे से समझ लेना, आज का रेशो तो काफी अच्छा है। कृष्ण उस समय कह रहे हैं जब बस्ती 50 लाख की थी। खैर, कृष्ण ने गीता अर्जुन से कही थी, उसमें कोई आश्रय, आश्वासन, लोभ, भय कुछ भी नहीं था। इतनी पॉपुलर नहीं हुई उस समय, न इतना फैलाव हुआ। जैसी दुनिया चल रही थी चलती रही। और अगले 2500 वर्ष में भारत की जनसंख्या 2 करोड़ हुई, लेकिन चारों ओर पाखंडी पाखंड, पाखंडी पाखंड। और नेक्सस भी चालू हो गया कि राजपुरोहित और राजाओं का, ताकि राजा को जो करना हो राजपुरोहित की आज्ञा है, ये चालू हो गया था। उस समय एक और चमत्कार हुआ, बड़े ध्यान से समझना। 2500 वर्ष पहले, उस समय तक भारत में सिर्फ एक ही धर्म था, हिंदू धर्म। हालांकि कई लोग दावा कर सकते हैं, लेकिन एक ही धर्म था, हिंदू धर्म। अभी मैं लिखने में मेरा 1 लाख वर्ष का इतिहास लिख दूं तो वो इतिहास सिद्ध नहीं होता, और हो भी जाए तो मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मैं एक बड़ी सामान्य बात कह रहा हूं। तो आज से 2500 वर्ष पहले एक इतिहास घटा, एक चमत्कार घटा कि बुद्ध और महावीर हिंदू घर में पैदा हुए, लेकिन एक भी हिंदू परंपराओं को नहीं माना। तमाम पाखंडों का पुरजोर विरोध किया। ये पहली मजबूत आवाज थी जो पाखंडों के खिलाफ उठी। बुद्ध का तो अनुभव था। बुद्ध की कहानी भी मैं आपको शॉर्ट में सुनाता हूं कि बुद्ध घर से निकले, मैंने कहा सबके सब हिंदू थे उस समय, ज्ञान पाने, परमानेंट सुख पाने। अनेक सन्यासियों से मिले, अनेक पंडित और महारथियों से मिले, और उन्होंने जो कहा वो उन्होंने किया, दिल लगा के किया। पूरा हो जाए तो बुद्ध पूछे कि आपने बोला वो किया, अब क्या? मुझे तो कुछ मिला नहीं। तो वो बोले, इससे ज्यादा हम जानते नहीं, हमने तो यही सुन रखा था, हमने तो पूरा किया नहीं था। तो बुद्ध ने सब काम करते 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 आखिरी में कुछ सन्यासियों ने उपवास पे चढ़ा दिया। बुद्ध के साथ 4 और लोग थे जो उपवास पे चढ़ गए। तो बुद्ध ने देखा यार तबीयत बिगड़ती जा रही है, तो सूख के कांटा हुआ जा रहा हूं,
जो थोड़ी बहुत जान थी, जो थोड़ी बहुत मस्ती और उत्साह था, वो भी चला गया। ये तो कमाल हो गया। तो बुद्ध ने तो खाना पीना शुरू कर दिया और ये मान लिया कि परमानेंट सुख नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं है। ठीक है, अब राजमहल में मिला नहीं तो भागे थे, बाहर जाके जो उपलब्ध था, जो दावे करते थे, वहां पे भी नहीं मिला। तो क्या करते बुद्ध? तो बुद्ध अपना नॉर्मल जीवन जीने लगे। और समझ लेना कि जब मनुष्य को कुछ पाना नहीं, जब कुछ करना नहीं, तो शून्य हो जाता। उस शून्य में बुद्ध को ज्ञान हुआ। तो बुद्ध को तो ज्ञान ही इस बात पे हुआ कि ये सब पाखंड है, सब छोड़ना है, कुछ करना नहीं है, तब मिलेगा। तो बुद्ध का तो विरोध होना स्वाभाविक था, और महावीर का भी विरोध था पाखंड के खिलाफ, और जरूरी था, क्योंकि प्रजा पीस रही थी। यह पहला महत्वपूर्ण विरोध था जो पाखंड के खिलाफ मजबूती से आया। फिर तो क्राइस्ट भी आए, फिर तो बहुत लोग आए, लेकिन यह पहला मजबूत विरोध था जो धर्म के पाखंड के खिलाफ उठा। और बुद्ध का प्रभाव ऐसा था। बुद्ध नास्तिक भी थे, महावीर नास्तिक भी थे, ईश्वर से इनकार कर दिया था बुद्ध ने तो मजबूती से कि है ही नहीं, छोड़ो, पूछो ही मत। न रहे बांस न बजे बांसुरी, ये तुम्हारी बांसुरियां काहे में बस रही है, बजे ही ना। फिर भी कल्पना करो उस आदमी का, तेज बुद्ध का, कि जहां से निकल जाते गांव के गांव बुद्ध हो जाते। कमाल हो गया। राजा के राजा बुद्ध हो जाते। बुद्धम शरणम गच्छामि हो गया पूरे हिंदुस्तान में। बुद्ध बोले भी खूब। कृष्णा, मन और जीवन के मास्टर। कृष्णा एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्णा शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्णा जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्णा जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। मैं आपको इतिहास इसलिए कह रहा हूं कि आप एक सत्य नहीं जानते। वो सत्य आज का अपना विषय भी नहीं है। जब गीता पे चर्चा करेंगे, जब समय पे चर्चा करेंगे, तब उसकी भी बात कर लेंगे। लेकिन हमारे मन की एक श्रृंखला है जो बहुत पुरानी है। हमारा मन आज का नहीं है, बुद्धि अहंकार आज की। आत्मा की अभी मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन हमारा मन बहुत पुराना है और हर सोच का उस पर प्रभाव है। आप समझ लेना, हर युग का हमारे मन पे आज भी प्रभाव है, अगर उस समय हमने जिया या माना है। ये हर एक की समस्या है। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं कि मन बड़ा प्रथमन स्वभाव वाला है अर्जुन, है ना। इतना आसान नहीं है, क्योंकि गहरा है, बड़ा गहरा है, प्याज के छिलके जैसा है। सब कुछ तय हो जाता, एंड टाइम पे फिर भी फट जाता, बस में नहीं आता। समझते समझाते, क्योंकि बड़ा पुराना है और हर सोच हावी है। तो ये जितनी भी सोच है, और ऐसा नहीं है कि लोग घरों करते, जहां पैदा हो जाते, हिंदू धर्म में पैदा होते तो बड़ा अड़ते। कोई क्रिश्चियन फैमिली में पैदा होता, कोई जैन, कोई बुद्ध, अड़ते। मुस्लिम फैमिली में अड़ते।
फिर अगले जन्म में दूसरे जगह पैदा होते, वहां पे भी अड़ते, ये कमाल करते। और ये कमाल आप लोग न करें, अपने भीतर देखें, इस सत्य को समझे संसार के कि दो बातें हमेशा से रही है, एक ज्ञानियों की, और हमेशा से कहते हैं ज्ञानियों का मत एक है ना, उनमें कोई भेद नहीं है। अगर क्राइस्ट डायरेक्ट कुछ कह रहे हैं, कृष्ण कुछ कह रहे हैं, या बुद्ध कुछ कह रहे हैं, या महावीर कुछ कह रहे हैं, या कबीर कह रहे हैं, या लाओत्सु कह रहे हैं, उनमें कोई भेद नहीं है, एक सी बात कह रहे हैं। लेकिन अज्ञानी तो महान महान बात करते हैं, और जितनी महान बातों की सोच है हमारे मन में घर कर जाती है। मन पकड़ती, बुद्धि पकड़ता, अहंकार पकड़ता, दुनिया पकड़ाती। तो मैं चाहता हूं आप इस पूरी सोच को समझ लें। चलो, एक फायदा हुआ बुद्ध के बाद, 1 करोड़ बुद्ध हो गए, वो तो अपनी जगह है। महावीर का भी कुछ प्रभाव था, कुछ जैन भी हो गए, लेकिन जब बुद्ध और महावीर नहीं रहे तो निश्चित ही बुद्धों के पीछे पड़ गया। इसके इतिहास में मुझे डिटेल में नहीं जाना, मेरा कोई मकसद किसी को टटोलना, किसी को कहना ये नहीं है। हम यहां पर अपना मकसद सोल्व करने बैठे हैं कि हमारी फंसावट क्या है और हम निकलें कैसे। लेकिन बुद्ध का प्रभाव ऐसा था कि वो फैलते गए, यहां से निकाला, वहां फैल गए, वहां फैल गए, वहां फैल गए, और आज तक फैले हुए हैं। अगर बहुत कम भी हो गए तो बुद्ध का प्रभाव मिटा नहीं पाए, वापस से वो देवी देवता अस्तित्व में नहीं ला पाए जो बुद्ध ने रवाना किए। बड़े ध्यान से समझना, अग्नि देवता, सूर्य देवता, पानी देवता, इंद्र देवता, वो गए, यज्ञ गए, वो काफी हद तक गए, और वो यज्ञ तो बचे ही नहीं कि यहां बैठे बैठे यज्ञ करो और दुश्मन का वध हो जाए, ये यज्ञ करो और युद्ध जीत जाओगे। कृष्ण एक बार अर्जुन से कहते भी हैं, अरे यार, तो फिर युद्ध लड़ने की जरूरत क्या बची? अगर यज्ञ से राजा बन जाता होता तो कब का बन गया होता है? जीवन तो संघर्ष का नाम है। लेकिन बुद्ध का एक और फायदा हुआ, उसके बाद में पाखंड के विरुद्ध बोलने वालों की बहार आ गई पूरे वर्ल्ड में। भारत की बात नहीं कर रहा हूं, क्राइस्ट यहूदी घर में पैदा हुए, पहले यहूदी थे, लेकिन सारी यहूदी परंपराओं का विरोध किया, बुद्ध की ही तरह। ठीक है, उन्हें सूली पर लटका दिया, ये वहां की परंपरा है। भारतीय सहिष्णुता किसी को परेशान नहीं करती, थोड़ा बहुत करती पब्लिक। बुद्ध महावीर को किया, जाने के बाद भी कुछ किया, लेकिन नहीं, मंसूर की तरह, सोक्रेटिस की तरह भारतीय सहिष्णुता लटकाती नहीं। उसके बाद में तो कबीर से लेकर दयानंद से लेकर आज तक पाखंडों के खिलाफ बोलने वालों की अगर इतनी भीड़ है, सुनने वाले सुन पाते हैं, तो ये पूरा चमत्कार बुद्ध का है, जो आज हमारे यहाँ नहीं है। और बुद्ध के साथ एक और चमत्कार करना पड़ा। प्रभाव कितना था समझने की कोशिश करना, एक अकेला आदमी और पूरे 2 करोड़ हिंदुओं, और निकल जाए और बदल दे। कमाल का तेज होना चाहिए उस आदमी का, जो चीज रवाना करी वो आ नहीं पाई, कमाल का तेज होना चाहिए। और तेज और प्रभाव तो ये कि वे हिंदू पाखंडों के खिलाफ, नास्तिक, ईश्वर में विश्वास नहीं, फिर भी उन्हें हिंदू अवतार मानना पड़ा, वरना पूरी तरह से समाप्त न हो जाए कहीं। ये इतिहास है। फिर इसके भी कारण देंगे, मैं बोलूंगा तो आप छोड़ो यार, बहुत डिटेल में हमें जाना नहीं, शॉर्ट में। तो ये प्रभाव है। और आज की तारीख में मैं ये कहना चाहता कि हमारे पे कोई ऐसी परंपरा नहीं, कोई ऐसी सोच नहीं जिसका प्रभाव नहीं, सामान्य मनुष्य की बात कर रहा हूं। इसलिए ये मत समझना कि हमारे पे जैनिज्म की सोच है, बुद्धिज्म की सोच है, हिंदुइज्म की सोच है, या हमारे पास नास्तिकता की सोच है, या कबीर की सोच है, ऐसा नहीं है। हमारे पास क्राइस्ट की भी सोच है, आज का विषय वो भी नहीं है। लेकिन थोड़ा सा अपने भीतर गौर करना और इन बातों से बाहर निकलना। अरे मैं कितनी बार कहता, कोई धर्म 2000 वर्ष पुराना
कोई चीज 4000 वर्ष पुरानी और प्रकृति का इतिहास अरबों वर्ष का, तो महाराज ये धर्म नहीं थे तो क्या प्रकृति नहीं चल रही थी? कैसी बात करते हो आप? ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। धर्म का इतिहास हम बंद करते हैं। मैंने अपनी तरफ से सादी भाषा में बगैर विवाद के समझाने की कोशिश की। अब अहिंसा के इतिहास पे आते हैं। अब यहां पे भी समझ लेना कि बुद्ध और महावीर, इन दोनों के कारण ये जो सबसे खूबसूरत शब्द है मनुष्य के लिए अहिंसा, वो अस्तित्व में आया। इसकी भी क्रेडिट उन दोनों को देनी पड़ेगी। और दोनों जीव हिंसा के खिलाफ थे, अकारण की। लेकिन महावीर तो मौन हो गए थे। अगेन मैं विवाद खड़ा करना नहीं चाहता और मैं विवाद में पढ़ना नहीं चाहता। ये मेरा जो इतिहास है, मेरी जो समझ है और पूरी समझ है मुझे साइकोलॉजी की, एक ही काम तो भगवान ने मुझे दिया है, लगा दिया काम पे, बैठ के हम प्रेम से चर्चा कर रहे हैं। तो महावीर तो मौन थे। एक चीज और समझना, जैन शास्त्र महावीर ने नहीं लिखे, बौद्ध शास्त्र बुद्ध ने नहीं लिखे और क्राइस्ट ने बाइबल नहीं लिखी, है ना? ये तो ठीक है। अगर क्राइस्ट यहूदी पाखंडों के खिलाफ है, आप समझना, या बुद्ध महावीर हिंदू पाखंडों के खिलाफ है, तो वो हिंदू के खिलाफ नहीं, वो पाखंडों के खिलाफ है। यहूदियों की समझ यही मार खा गई कि वो पाखंडों के खिलाफ है। जब धर्म ही है के और परंपरा ही वो है तो उसके खिलाफ है। आज बुद्ध महावीर क्राइस्ट पैदा होंगे तो महावीर पहले होंगे जो जैनिज्म के खिलाफ खड़े होंगे कि ये क्या कर दिया, ये मेरा हाल क्या कर दिया आपने, है? बुद्ध भी खड़े हो जाएंगे, क्राइस्ट भी खड़े हो जाएंगे। आपने कर क्या दिया? मेरे वाक्य और आपकी बाइबल मेल ही नहीं खा रही। ये कर क्या दिया मेरा हाल आपने? लेकिन इकट्ठे कौन होते? वो के वही महावीर के चारों तरफ इकट्ठे हुए थे, हिंदू लोग ही इकट्ठे हुए क्योंकि एक ही धर्म था। और बुद्ध के पास भी वही इकट्ठे हुए, जाने की देर है, धन 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 लिखना शुरू जैसी मर्जी आए। और महावीर तो मौन हो गए और करुणा से भरा हृदय। अभी महावीर भी मेरे चर्चा का विषय नहीं है कि भाई महावीर के जीवन पर हम पूरी डिटेल में चर्चा करें, ये भी वक्त नहीं है। मैं आपको समझाना चाह रहा हूं क्योंकि आज का विषय बड़ा गहरा और सिंपल है, लेकिन साइकोलॉजी समझ जाएंगे आप। इस्टेब्लिश करना चाहता, आपसे शेयर करना चाहता, लेकिन किसी कारण से अहिंसा शब्द जैनिज्म में शरीर तक आके थम गया और हिंदुइज्म यह स्पष्ट मानता कि शरीर का कर्म से लेना देना ही नहीं है। बड़े ध्यान से समझ लेना। खैर, फिर मैं कहूंगा, क्या होता है, आदमी समझता है मेरा धर्म है, ये मेरे भगवान है। मैंने कभी रजिस्ट्री नहीं देखी, मैंने कभी डॉक्यूमेंट नहीं देखा कि आपको ठेका दे दिया। जो बात चल रही है बड़ी साधारण बात चल रही है। तो यह सत्य है कि शरीर तक अटक के रह गया। और बुद्ध भी आश्चर्यचकित थे। जो महावीर के आसपास ब्राह्मण इकट्ठे हुए थे और वो जो बातें करते थे, तो बुद्ध भी आश्चर्यचकित थे कि अरे शरीर से क्या लेना देना, और शरीर का गुनाह नहीं तो शरीर को सताना क्यों? समझना, शरीर का गुनाह क्या है? वो तो इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा है। आप कहते बंदूक उठा तो वो उठा लेता, आप कहते चला तो वो चला देता, आप कहते मंदिर जा वो चला जाता, आप कहते जाग जागता, आप कहते उठ उठता। उसका गुनाह क्या है? जो करता नहीं है वो भरता नहीं है, आप उसको भरवा क्यों रहे हो? और एक चीज और समझ लेना कि आज के जो भी धर्म हैं, जैसे आज न किसी के वस्त्र बचे, है ना, यूनिवर्सल हो गया सब न किसी की सोच बची, न किसी का भोजन बचा, है ना। कोई ऐसा भोजन नहीं जो हम लोग नहीं खाते दुनिया का। वैसे ही सारे धर्म खिचड़ी हो गए हैं। हिंदू धर्म बचा नहीं है। जैन बौद्ध पे हिंदू का प्रभाव और उससे ज्यादा
हिंदू धर्म पे जैन बौद्ध का पूरा प्रभाव पड़ा है। सेम हाल हर धर्म का है। और यह दुर्भाग्य की बात है कि आज भी सारे धर्मों में तादाद उन्हीं की है जो शरीर को धर्म मानते, क्योंकि बड़ा आसान है। अगर शरीर धर्म है तो दुकान चल सकती, अगर शरीर धर्म है तो आसान हो सकता। क्या दिक्कत है 15 मिनट मंदिर में बैठने में, बताओ? आसान है। अगर धर्म इतना आसान हो गया तब तो कमाल हो जाता, मनुष्य का उद्धार हो जाना चाहिए था, लेकिन वो शरीर है। सो बुद्ध के पास हमेशा से, आप शास्त्र पढ़ेंगे तो ये लोग जैन शिष्य भेजते थे जो महावीर के आसपास थे। महावीर को तो लेना देना नहीं, वो तो मौन थे और कमाल थे। लेकिन अभी बात जैनिज्म की, और बुद्ध से चर्चा करते तो वो बौद्ध हो जाते। वो तो स्वाभाविक है, जब जिसको देखते ही मनुष्य हिंदू धर्म छोड़ दे, बुद्धम शरणम गच्छामि, तो वो तो चर्चा करने पहुंच गया, उसके तो बचने का सवाल ही नहीं। फिर कई जगह लिखा है कि बुद्ध धूर्त है, मायावी हैं, है ना, उनके पास जाने का नहीं। लेकिन एक किस्सा है जो मैं आपको सुनाना चाहता। माजिम निकाय उपली सूत में जैन धर्म का उपाली शिष्य बिहार के राजगीर में बुद्ध के पास विवाद करने जाता। उस समय वाद बड़ा फेमस था, यही चलता था, आपको ज्ञान है, मुझे भी ज्ञान है, चलो बैठ के चर्चा कर लो। अब ज्ञान कोई चर्चा का विषय है? लेकिन कर लो। काम भी नहीं था, उनकी भी गलती नहीं, विज्ञान ही नहीं था, करें क्या। सो उसने तो वही शरीर से शुरुआत करी, और बुद्ध बोले बता शरीर का कसूर बता। शरीर अपने आप कुछ कर सकता नहीं, तो फिर उसको कैसे सताया जा सकता? जिसका गुनाह नहीं है, जो निर्दोष है, जो मासूम है, बेचारे को सत्ता ही नहीं है, उसको कैसे आप सता सकते? उसको नहीं सता सकते। वो कैसे अच्छा कर सकता, वो कैसे बुरा कर सकता? तो शरीर को चलाने वाला मन जो है, सारा खेल उसका है, करता भी वो, भरता भी वो, तो उसको भरना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। और बात समझ में आती कि हाँ यार ये शरीर से। सो ये चलता रहा। खैर, वापस हम हिंसा पे आते हैं। मैं इसलिए समझाना चाहता हूं कि शरीर का तो कोई लेना देना ही नहीं है। अगर शरीर का लेना देना होता तब तो बात ही समाप्त हो जाती, बड़ा आसान हो जाता धर्म भी, और बेचारे एक भी हिंदू देवी देवता तो भगवान बसते ही ना, अगर शरीर ही धर्म हो जाता तो। सो अहिंसा के मामले में अगर जो भी चीज इस सिद्धांत पे हिंसा अहिंसा के ऑटोमेशन पे अवेलेबल है, वो मैं बड़ी जवाबदारी से कहता हूं कि एक भगवत गीता में अहिंसा की अंतिम हाइट, दूसरा लाओ त्जू में कबीर और क्राइस्ट, और हम उन्हीं के आसपास हमारी हिंसा की यात्रा शुरू करेंगे। अब गीता इसलिए अद्भुत थे कि ये जितने आर्गुमेंट संसार देता हिंसा के, वही आर्गुमेंट अर्जुन कृष्ण को दे रहा है कि महाराज ये तो हिंसा हो जाएगी, ये सब मर जाएंगे, दादे हैं, पोते हैं, नाने हैं, और हम क्यों मारे उनको? राज्य के लिए, सुख के लिए? अरे नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बात वही हम भी करते, बात वही सभी लोग कर रहे हैं। लेकिन अर्जुन अहिंसा के नाम पे हिंसा की बात कर रहा है, और कृष्ण हिंसा के नाम पे परम अहिंसा की बात कर रहे हैं। दो बात में फर्क समझ लेना आप, अहिंसा समझना है तो। एक अर्जुन कह रहा है वो तो हम जानते हैं, और वही बात आप करेंगे तो आप अहिंसा के नाम पे हिंसा करेंगे, अपने को सताएंगे, परेशान करेंगे, दूसरों को सताएंगे, और ये जो होता आ रहा है मनुष्य के साथ वो होता रहेगा। तो कृष्ण क्या कहते हैं उसको? कृष्ण कह रहे हैं कि भाई आत्मा अमर है, आत्मा का कुछ बनना बिगड़ना नहीं, शरीर का कुछ लेना देना नहीं मनुष्य से, क्योंकि मनुष्य मन है, मनुष्य मन है, हम मन है,
शरीर तो यूं भी मरने वाला है, तू नहीं मारेगा तो क्या बच जाएंगे वो तो मरने ही वाले हैं। कृष्ण बड़ी दबंगई से कहते हैं, है ना, कि न कोई मरता न कोई मारता, लेकिन अर्जुन मरने का डर हो सकता, मारने में रस हो सकता। तो जो मरने का डर है वो हिंसा है, ये मारने में रस है वो हिंसा है। अगर ये दोनों चीज नहीं है तो न कोई मरता न कोई मारता। खैर, शरीर कर नहीं सकता, आत्मा कुछ करती नहीं, इसलिए आत्मा कुछ भरती नहीं। आत्मा को दुख सुख टेंशन चिंता सफलता असफलता होती नहीं, क्योंकि वो करती नहीं, अकर्ता है। शरीर को सत्ता नहीं, इसलिए वो भोगता नहीं। तो कृष्ण कह रहे हैं कि शरीर ने क्या किया वो रत्ती भर महत्वपूर्ण नहीं, उस कर्म के पीछे की भावना, कि भाव क्या था, समझ लेना। हिंसा अहिंसा की पहली सीढ़ी है, बड़ा गहरा है ये, और हम फंसे हैं, मजबूत ऑटोमेशन है, निकलना मुश्किल है। अगर कृष्ण उस समय हजारों में एक देखता, हजारों में एक समझता, और उसमें से भी हजारों में एक पाता, आप कल्पना करें 50 लाख की बस्ती में कृष्ण ये कह रहे हैं, तो मामला तो कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन धर्म शरीर नहीं, भावना है। और पूरी गीता में कृष्ण जोर दे रहे हैं कि तू मरने से डर रहा है, तू मारने में रस ले रहा है, ये दोनों हटा दे तो निमित्त हो जा, तो युद्ध तेरे लिए खेल हो गया। न कोई मरता न कोई मारता। इस बात पे हम यहां से हिंसा अहिंसा की यात्रा पे आगे बढ़ेंगे। अब थोड़ा सा आप समझें, क्योंकि शरीर कर्म नहीं करता और भावना जवाबदार है, ये बात आपको समझना पड़ेगी। मन करता है, मन भोगता है, आपको समझना पड़ेगा। हम समझते हैं कि उंगली कट गई तो उंगली को दर्द नहीं हो रहा है, दर्द आपके ब्रेन में हो रहा है। बड़ा ध्यान से समझना, शरीर भोगता ही नहीं है। शरीर को जो कुछ भी परेशानी होती वो हम मन बुद्धि पे झेल रहे हैं। आप एक चीज और समझ लेना, मनुष्य सोचता कि ये धन चाहिए, ये सफलता चाहिए, तो सफलता में क्या है, धन में क्या है, कुछ नहीं है। उस वजह से भीतर सुख मिले। अगेन, हम जीते मन के लिए है कि हमको भीतर मिले। हम शादी करते, परिवार में रहते, समाज में रहते, धर्म मानते, क्यों? इन सब के पीछे हमारा उद्देश्य है कि हमारे मन को कुछ मिले। अगर हम चाहते कि शरीर कुछ भोगे तो भी उद्देश्य यही है कि मन को उस चीज का एहसास हो, बस। तो अल्टीमेटली सारा खेल मन का है, सारा खेल मन बुद्धि अहंकार का है। ना आत्मा बीच में आती, ना शरीर बीच में आता। इस बात को आप अच्छे समझ लो कि कर्म के पीछे की भावना। अब इस भावना शब्द को समझ लो। अगर कृष्ण ने जीवन में इतने वध किए तो क्या कृष्ण ने हिंसा की? आप पूरा जीवन पढ़ लें उनका। मैंने तो कृष्ण का पूरा जीवन पढ़ा और लिखा है। बड़े वाले 2500 पेज की बायोग्राफी है पूरा, और सब पे लिखने वाला हूं ताकि ये दुकानें थोड़ी कमजोर हो जाएं तो मनुष्य का उद्धार हो जाए। बहुत मेहनत का पैसा जाता और बड़ा कीमती जीवन जाता। तो क्या कृष्ण ने हिंसा की? आप मुझे बताएं। अरे कृष्ण ने जिनको मारा, हजारों का जीना उसने मुश्किल कर रखा था, उसको मारना जरूरी हो गया था, मारा। कृष्ण ने अपने जीवन में एक व्यक्ति ऐसे का वध नहीं किया, समझ लेना, जो कृष्ण के लिए खतरा है, जो कृष्ण का दुश्मन है। ये बड़ा अच्छे समझ लेना। हमारी गलत फहमी है हमारा हिंसा अहिंसा हमारा जीवन, क्योंकि हम समझते नहीं। बड़े बड़े शब्द ले आते हम, और बड़े शब्द मुझे परेशान करते क्योंकि पढ़े हुए होते वो। हमारे दिल के शब्द बड़े सीधे होते हैं, पिचित न आत्मा न कुंडलिनी न,
अब घबराता, भाई अपने मन की बात करें, अपन सीधी सादी, हम सीधे साधे लोग हैं, ऊंचे शब्द में भ्रमित करते, ऊंची बातें में भ्रमित करती, और बात ऊंची है ही नहीं, हमारी है, बड़ी साधारण है, और हमें मालूम है। सत्य कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसे नहीं मालूम है, क्योंकि हमारी आपकी बात है, हम जानते, हमारे अनुभव है। हाँ, बुद्धि अहंकार से जीत कर ले कि नहीं, मत मानो, मत मानो। तो कृष्ण ने पापियों का वध किया। मैं एक चीज पूछता, अगर घर में चोर घुसा है या कोई किसी के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, तो कृष्ण का कहना यही है कि आप उसे उपदेश देंगे, देखो ये सब अच्छा नहीं है, वो चोरी करके भग जाएगा, वो दुष्कर्म करके भग जाएगा, उपदेश नहीं है, उसको रोकना पड़ेगा, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं मानता तो उसका वध करना पड़ेगा। शरीर का भावना क्या है, उसको बचाना, तो भावना महत्वपूर्ण है। मैं आपको एक सीधा सीधा हिंसा और अहिंसा का सार बताता हूं कि अगर मनुष्य में क्षमता ही नहीं है तो वो हिंसा और अहिंसा को रोक ही नहीं सकता, और कृष्ण क्षमतावान है, रोकते। उपदेश से अभी दाऊद और लादेन को क्या छोड़ दें, उपदेश दें कि पकड़ के मारना पड़ेगा? कैसी बात करते हैं आप? तो शरीर पे हिंसा नहीं है, उस कृत्य के पीछे का भाव है। और नमाज तो वे भी पढ़ते, तो क्या धार्मिक हो गए? अरे सीधा समझना कि शरीर मंदिर गया तो उससे पूजा नहीं हो जाती, और रामकृष्ण परमहंस या चैतन्य या मीरा कहीं ना जाए, लेकिन जहां खड़े वहां पूजा हो जाती। तो सारा खेल भाव का है, शरीर का क्या है? आतंकियों को फांसी देनी पड़ेगी, चोरों को मारना पड़ेगा, पुलिस को उगलवाने के लिए पिटना पड़ेगा, लेकिन वो सारे जुल्म मन पे हो रहे हैं, जो मन खराब काम कर रहा है। शरीर का कोई लेना देना नहीं। शरीर पे जो कुछ भी हो रहा वो भुगत उनका मन बुद्धि अहंकार रहा। इस बात को अच्छे समझ लेना। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जैन शास्त्रों को बात रास नहीं आई। जैनों के हरिवंश पुराण में, और मुझे बड़ा बुरा लगता है इस बात का कि आप समझते नहीं, छोड़ो। और ये शास्त्र क्यों लिखते आप? महावीर को कहने दो जो कहना है, वो मौन है तो उन्हें समझने दो वो क्या कहना चाहते। जिनको साइकोलॉजी आती उन्हें उनका जीवन पढ़ने दो, आप मत लिखो। तो कृष्ण को जैनों की हरिवंश पुराण के 65वें अध्याय में नरक में भेज दिया, और बड़ा खुश हो गए कि देखो न्याय हो गया। नहीं। सो भावना कर्म के पीछे की बड़ी महत्वपूर्ण है। ये तो बात यहां समाप्त करते हैं हम। हाय, मेरा नाम शील कुमार अवस्थी है और मैं बैंक में काम करता हूँ एज अ सीनियर मैनेजर। माय नेम इज ओमकार कुलकर्णी एंड आई एम अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट। मेरा नाम जयराम प्रसाद है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैंने इनकी बुक पढ़ी आई एम द माइंड। सर ने आई एम द माइंड बुक में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि माइंड किस तरीके से वर्क करता है, कैसे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है और इसका सोल्यूशन क्या है लाइफ में। It's a really great book that I've come across in so many years. I've read many books but this one stands apart. इस पुस्तक की सरल भाषा, साधारण ढंग से मन का क्लासिफिकेशन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। I have read the book. It clearly identifies, explains the difference between your brain and the mind. All the 7 states of the mind are clearly defined in that book, and that's the best thing about the book. So it's a very nice book written in a very clear language. मेरा तो मानना है, मैं मन हूँ पुस्तक, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ये जिंदगी को आसान बनाने का सरलतम तरीका है। अगर ये आई एम द माइंड एक बार समझ में आ गई, इट इज गोइंग टू मेक द मैजिक इन द लाइफ।
अब समझें, ये विषय थोड़ा सा गहरा है लेकिन बड़ा आसान है समझना, अगर पुराने ब्लॉकेज हट जाएं और हम समझ जाएं कि हमारी समस्या क्या है और सत्य क्या है, और हमारी आंख के सामने हमारे भीतर है, हमारा जीवन है, ये सब हमको दिखता। अब मनुष्य की समस्या क्या है उस पे आते हैं, हमारी इंडिविजुअल समस्या क्या है। इस हिंसा अहिंसा के महान ऑटोमेशन में जो हमारे जीवन का 80% प्रभाव है, दूसरा कोई नियम, दूसरी कोई बात हमको इतना परेशान नहीं करे जितना हिंसा अहिंसा का ये नियम है। और मैंने पहले ही कहा कि दूसरों के मन पे आपके कारण जो भी प्रभाव पड़ता है या आप जो भी प्रभावित करने की कोशिश करते हैं वो सब आप पर लौट के आता है। ये बड़ा सिंपल नियम है, अटल नियम है, इसको कोई बदल नहीं सकता। अगर किसी को आप कोई कार्य से रोकते हैं, हिंसा हो गई। बड़े ध्यान से समझ लेना कहां कहां हो रही है और किस किस चीज का हम भोग रहे हैं। किसी को टोकना भी हिंसा, किसी का तिरस्कार करना भी हिंसा, किसी को दुश्मन मानना हिंसा, किसी को 2 बार से तीसरी बार राय देना हिंसा, किसी को जबरदस्ती करना हिंसा, क्योंकि उसका मन जो सीधा सीधा शांति से बैठा है आप उसमें विघ्न पैदा कर रहे, हिंसा हो रही, हमको मालूम नहीं पड़ रहा। किसी से भी पूछो भावना के स्तर पे, अरे मैं तो इतना सज्जन हूं और सबसे ऐसा प्यार करता हूं कि पूछो मत, तो महाराज ये जीवन में दुख टेंशन ईर्ष्याएं सब कहां से आ रही है? बरसात हो रही है ऊपर से, हवा में वायरल छोड़े कुदरत ने? नहीं, आप कर रहे हैं और कंटिन्यूस कर रहे हैं और 24/7 कर रहे हैं। कोई भी कृत्य जो दूसरे को अपने मन की स्थिति से हिला रहा है बेमतलब आपको भोगना पड़ रहा है उसी का। ये बड़े अच्छे समझ लेना, और कोई बचा नहीं सकता इस बात से। हर कर्म, फिर आप कुछ भी गिन लें, सब कुछ हिंसा में आ जाता। और जितनी हिंसा मनुष्य कर रहा है ठीक उसी मात्रा में 0 एरर हम भोग रहे हैं। थोड़ा सा इस ऑटोमेशन को समझना बड़ा आसान है। आप वैज्ञानिक युग में हैं, अपने भीतर गौर कर लेना, आसपास वालों को गौर कर लेना, ये ऑटोमेशन क्या है। और मैंने पहले ही कहा अहिंसा के इस ऑटोमेशन पे 4 जनों ने बड़ा डिटेल में सफाई से बोला है, बार बार उनको पढ़ना अगर ये ऑटोमेशन अच्छे समझना चाहते। कृष्ण, लाओत्से, कबीर और क्राइस्ट, उनका पूरा ज्ञान इस ऑटोमेशन पे है, क्योंकि ये मनुष्य जीवन की 80% समस्या है, हिंसा और अहिंसा। पहली बात याद रख लेना कि दूसरे के मन पे कुछ भी प्रभाव पड़ता है नेगेटिव, अगर आपकी वजह से दूसरे का मन विचलित होता है तो आपको उसका भोगना रहा। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। अब इस बात को अगेन भगवत गीता के कृष्ण के एक श्लोक से समझाने की कोशिश करता हूं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, परमात्मा, सर्वव्यापी परमात्मा न तो मनुष्य के पाप कर्मों को ही ग्रहण करता है न पुण्य कर्मों को ही ग्रहण करता है। परमात्मा को कोई लेना देना नहीं, बरोबर है। और ये सर्वव्यापी परमात्मा न तो मनुष्य के कर्मों की न उनके कर्मों के फल के संयोगों की ही रचना करता है। ये काम भी परमात्मा का नहीं है, कोई अकाउंटेंट नहीं है वो, हैं? किसने क्या किया, उसने क्या किया, उसने क्या किया, अब छोड़ दिया तुमको खुला। इसीलिए कृष्ण गीता में कहते कि मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अपना उद्धार करे। वो आप अपना मित्र, आप अपना शत्रु है। परमात्मा को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप कर रहे हैं, आप भोग रहे हैं, मैं कर रहा हूं उसका मैं भोग रहा हूं, यही पूरा खेल है। परमात्मा तो अकर्ता है, नियम बना दिया, छोड़ दिया हिंसा हिंसा का, तमाशा देखता है, खेलो। सो
अगर परमात्मा न तो पाप कर्म ग्रहण करता, न पुण्य कर्म ग्रहण करता, न कर्म हेतु माहौल बनाता, न कर्म के फल देता, तो फिर ये बिना एरर के ये सब मिल कैसे रहा है? एक और गलतफहमी समझ लेना, अगर वाकई आप धर्म समझना चाहते, ये भी आपका अनुभव है, वो भ्रम भी तोड़ना पड़ेगा अगर वाकई अपना मजबूती से उद्धार करना चाहते कि हमारी सारी समस्या हमारा मन है। हम ये सोचते कि धंधे में नुकसान होगा इसलिए टेंशन है। धंधे में नुकसान का आपके टेंशन से रत्ती भर लेना देना नहीं है। आप ये समझते ये बीमार हो गया, मेरे को टेंशन पकड़ लिया, मैं दुखी हो गया, उसके बीमार होने से आपके दुखी होने का कोई कनेक्शन नहीं है। मन का बाहर की किसी भी दुनिया से रत्ती भर कोई कनेक्शन नहीं है। ये भी आपको सत्य समझना पड़ेगा, और ये सत्य है। रहने वाले जीवन भर हर हाल में प्रसन्न रहे हैं, और न रहने वाले सब कुछ होते हुए भी रोते राम हैं। तो बाहर की दुनिया से आप जो कनेक्शन बिठाते, जो समझते, जो समझा देते, ये आपकी गलत फहमी है। आप जो भोग रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपने हिंसा करी है, का आप भोग रहे हैं। ये ऑटोमेटिक है। यह ऑटोमेशन ऐसा है, बड़े ध्यान से समझना, आपका सारा दर्द मन का है, बाहर का कोई दर्द नहीं है। आप प्रधानमंत्री बन जाएं तो क्या आपके दर्द दूर हो जाएंगे? नहीं होने वाले। आप कुछ भी कर दें, आप हैं, आपके दर्द किसी बात से दूर होने वाले नहीं। जब तक हिंसा है वो के वही रहेंगे। हम सोचते ये हो गया, ये हो गया, ये कनेक्शन बिठा रहा है हमारा अहंकार, ये कनेक्शन बिठा रही है हमारी बुद्धि। हमारा कोई लेना देना नहीं बाहर के जगत से, हमारा मन की परेशानी परम है। 10-10 कमरों के 10 मकान हो तो क्या आप सुखी हो जाएंगे? नहीं होंगे। बड़ा ध्यान रखना, सब चीज कष्ट देगी अगर हिंसा की है तो ये ऑटोमेशन ऐसा है, ये ऑटोमेटिक है। मन ही करता और मन पे प्रिंट पड़ती और मन ही भोगता। न शरीर को लेना देना, न आत्मा को लेना देना, न परमेश्वर को लेना देना। हमारा मन करता, हमारे मन बुद्धि अहंकार करते, हम भोगते, ऑटोमेटिक है। अब आज के बाद गौर करना, जिसको डराने में रस होगा बड़े ध्यान से समझना, आप बच नहीं सकते। जीरो एरर ऑटोमेशन है ये, हम बच नहीं सकते, बड़े गहरे फंसे हुए। इसीलिए क्राइस्ट कहते, बार बार कहते कि जो आप बोगे वो आप पाओगे, है ना। क्राइस्ट कहते हैं कि जो व्यवहार आप नहीं चाहते कोई आपके साथ करे, कृपा कर आप दूसरों के साथ वह व्यवहार न करें। कबीर भी कहते कि माटी कहे कुमार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसो आएगो मैं रोन दूंगी तो जरा सा दूसरे के साथ देख लेना कि अगर आप किसी को डरा रहे हैं तो यह संभव नहीं है कि आप किसी बात से न डरें या किसी से न डरें। बिल्कुल जितना आप पे कारण डर पैदा होगा किसी भी मनुष्य पे, उतना ही आपके भीतर डर होगा। और वो डर इसलिए है कि डराया है, और हम ये समझते नहीं वो उसका फोन आ गया इसलिए हम डर गए। उसके फोन का डरने से कोई ताल्लुक नहीं है। उसके फोन से आपके डरने का क्या ताल्लुक है? कुछ ताल्लुक नहीं है। आपने डराया है, आप डर रहे हैं, और कुछ नहीं है। आपने टोका है ना, आप किसी को टोकते, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। अगर वो कमजोर है चलो ठीक है, वो आपकी सुन लेगा, लेकिन ध्यान रखना आपका मन भी किसी की टोक में आएगा, आप बच नहीं सकते। ये ऑटोमेटिक है, कोई इससे बच नहीं सकता। हम किसी को दबाते, हम किसी से दबते भी। वो ये महिलाओं का शासन क्यों है ना, कि वो क्या करते, बड़े बड़े बॉस ऑफिस में सबको टोप ये तो फिर क्या होता, भगवान घर में पत्नी भेजता, बोलो जी, बोलो जी, हाँ साहब, हाँ सी,
वो एडजस्ट हो जाएगा। आप बच नहीं सकते, आप बच ही नहीं सकते इस जन्म में, ये बात आप समझ लो। और जिस चीज का आप में एरर है, ठीक उसी बात से आप परेशान हैं। जिसको डराने में रस है वो डर रहा है, वो खुद भी डर रहा है। और आप देख लेना, दाऊद लादेन डरा रहे हैं तो कितना डर डर के जी रहे हैं। ऑटोमेटिक है, बच नहीं सकते आप। कहां कहां जीना पड़ रहा है, खुली हवा में सांस तक लेने में डरते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दबाते वो दबता, जो टोकता वो टोकने में आता। आप बच नहीं सकते, ये आपका नेचर हो गया ऑटोमेटिक। इसलिए कभी भी बाहर का कनेक्शन मत खोजना। अगर भीतर आप किसी से दब रहे हैं तो उसको छोड़ के आप ढूंढना कि हम किस किस को दबा रहे हैं। आप दबाना बंद हो जाएंगे, दबना भी बंद हो जाएंगे, बस। उसके अलावा कोई इलाज नहीं है। जरा कल्पना करें, प्लीज आप कल्पना करें कि 2 करोड़ हिंदू हैं और महावीर स्वामी हैं, हिंदू धर्म के खिलाफ, नास्तिक और नग्न। कभी कल्पना करना, आप बोलेंगे मरना है क्या है? तो महावीर को डर क्यों नहीं है? उन्हें महावीर क्यों कहते हैं? वीरों के वीर है वो। इसके लिए बड़ी वीरता चाहिए भीतर। ये वीरता कहां से आ रही है? क्योंकि महावीर किसी को डरा ही नहीं रहे। समझना, भीतर किसी को डराने का भाव ही नहीं है तो महावीर डर कैसे सकते हैं? जो हम बो रहे हैं वो हम काट रहे हैं बिना किसी झंझट के। कोई बचा नहीं सकता। फिर उस बोने के दुकान चलती, तेरे पाप हम धो देंगे। अरे धुल ही नहीं सकते महाराज, तुम्हारी दुकान चल रही है उस पे, कैसे धुल जाएंगे? और आप कोशिश करना, सब जने पाप धोने में लगे। ये मंत्र, ये ज्योतिष, ये अंगूठी, क्या बोलूं मैं भी, पाप धुल जाएंगे तब तो बहुत अच्छा है। धुल ही नहीं सकते, भोगना ही पड़ेगा किए हैं तो। आपके मन का ऑटोमेशन है। अरे अगर क्राइस्ट किसी को डरा नहीं रहे हैं, जो सत्य कह रहे हैं, मनुष्य का उद्धार करना चाहते, करुणा से भरे हैं, उन्हें लटका दिया सूली पे और दे किल दे किल दे किल। क्राइस्ट पे प्रभाव क्यों नहीं हो रहा उस बात का? और इतना होने के बाद भी क्या कहते? प्रभु इनको माफ करो, नादान है, तेरी मर्जी पूरी हो जा। ये कौन कह सकता? समझना, क्योंकि मन में भाव नहीं है तो भुगतना भी नहीं है। हम भुगत रहे हैं तो कभी ये गलत फहमी मत पालना हमारे भाव अच्छे हैं, मैं जेंटलमैन हूं। नहीं, आप भुगत रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। अभी सोक्रेटिस को मारा, मंसूर को मारा, बुद्ध, महावीर, कृष्ण, क्राइस्ट को कितना सताया, कोई फर्क पड़ गया उनको? आप क्या समझते हैं? कल्पना करो, अरे आज मुसीबत खड़ी कर देते तो 2000 2500 वर्ष पूर्व, छोड़ा तो नहीं होगा, ज्यादा डिटेल में ना भी जाए तो क्या फर्क पड़ गया बुद्ध को और क्या फर्क पड़ गया महावीर को? क्या फर्क पड़ गया दयानंद को और क्या फर्क पड़ गया कबीर को? कबीर के दोहे पढ़ लो, आपको लगे यार 800-1000 साल पहले ये आदमी बनारस में आपके अंदर से आया ना, तो आप वापस भेजे, भगवान ये क्या मेरे से दुश्मनी है? ऐसी ऐसी चीजें भेजता, आप निकाले ही ना। लेकिन कबीर को डर नहीं है। जो डरता है वो डराता है, जो दबाता है वो दबता है, जो टोकता है वो टोक में आता है। आप परेशान करते, आप परेशान होते हैं। बस ये सीधा सीधा नियम है, इससे बचा नहीं जा सकता। ये ऑटोमेटिक है, प्रिंट पड़ती। आप कभी भी गौर करना और गहरे में जाना। अगर आप जाग गए हैं, अगर आप साइकोलॉजी समझते हैं, तो बराबर जब आप करते और कोई परेशान होता तब आप गौर करना, आपको समझ में आएगा ये प्रिंट पड़ गई। उसकी परेशानी की एग्जैक्ट प्रिंट पड़ जाती। फिर उसका समय से लेना देना नहीं है, वो ही देगा, इससे लेना देना नहीं है। ये फिर कर्म की दुकानें हैं। किसी ने चांटा मारा, 7 जन्म पहले तुमने उसे चांटा मारा था, और बाप रे बाप,
अरे वो चांटा खा के चला गया, उसके हाथ में है, समझ लेना, उसके हाथ में है। आपके चांटे पे भी दुखी ना होना, ये उसका कर्म जाने। आपको तो छुटकारा नहीं है अगर सामने वाले के मन पे प्रिंट पड़ी। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि ये जगत मणियों से, मणियों के सदस्य मुझ में गूंथा हुआ है, यहां कोई अलग नहीं है। तूने करा नहीं कि मिला नहीं, कोई अलग नहीं, ऑटोमेटिक है। कोई ABCD Z नहीं है, यहां सब मुझ में गूंथा हुआ है, बोले अर्जुन, है ना। तो आप किसी को ABCD Z मत गिनना, और कभी ये मत सोचना कि आज हम हिंदू हैं, कल हम मुसलमान हैं, बड़ी जोर से चिल्लाते, कुछ फर्क नहीं पड़ता, फिर आप यहाँ आके चिल्लाएंगे, फिर वहां जाके चिल्लाएंगे, चिल्लाते ही रह जाएंगे। इतना मधुर जीवन, इतना प्यारा जीवन खो देंगे। यात्रा और गहरी और गहरी और गहरी है, लेकिन आज छोटा सा ब्रेक करना पड़ेगा हमें, और एक साथ क्वेश्चंस में सारे एक साथ लूंगा प्लीज, क्योंकि टॉपिक अभी काफी बाकी है। तो हो सकता है कि आप जो पूछने वाले वो मैं शायद बोल जाऊं, रह जाएगा तो मैं बैठा ही हूं, है ना। सो कर लें 5 मिनट का ब्रेक की थोड़ा सा टॉपिक और आगे बढ़ाएं। उठ गए कई लोग, देखो सबकी सुनना पड़ती है ना, हिंसा नहीं कर सकते। तो 5-7 मिनट का ही ब्रेक लेंगे प्लीज। थैंक यू वेरी मच। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा? कृष्ण राधा का प्यार क्या था? कृष्ण ने कितने विवाह किए? कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी? कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? ये यादव स्थली क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, acceptance, fear, hypocrisy, creativity, wealth, who is God, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom, तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवद गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवद गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम DVDs और CDs सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम DVDs और CDs आत्मन ई-स्टोर तथा अन्य सभी ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। जब भी कोई बच्चा पैदा होता, माता पिता बड़ी उम्मीद लगाते। ये जरूर एडिसन बनेगा, ये जरूर स्टीव जॉब्स बनेगा, ये जरूर सफल होगा। परंतु होता ऐसा कुछ नहीं। अधिकांश जीवन की चक्की में पिसकर रह जाते हैं। क्यों? सिर्फ गलत शिक्षा तथा गलत परवरिश के कारण, साइकोलॉजिकल अज्ञान के कारण। अतः बच्चों की साइकोलॉजी समझने हेतु एवं उनकी क्षमता निखारने हेतु आज ही खरीदें श्री दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं मन हूँ। ये किताब atmanestore.com पर उपलब्ध है। सुनिए श्रीमद् भगवद गीता, कृष्ण और अर्जुन का अद्भुत संवाद, संपूर्ण 18 अध्याय। हरीश भिमानी, कृष्ण भूटानी, विष्णु शर्मा और अरविंद मेहरा की मधुर आवाजों में श्रीमद् भगवद गीता, विश्व का सबसे उच्चतम ज्ञान, हर समस्या का बस एक समाधान। 4 CD set now available at 20% discount. Only on Atman e-store and all other leading e-commerce sites. हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है,
सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। न सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।